हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार STET व NCTE के आपस के रिलेशन की बात करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से संबंधित कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे। फिर आगे देखेंगे कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन से क्या खबरें निकल कर आई हैं। आंदोलन की बात की जा रही है। उसके बाद आंदोलन के बारे में शिक्षा मंत्री ने कल क्या बयान दिया, ये सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। STET 2019 के सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो एक तरफ 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जो सर्टिफिकेट जारी करने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 30,675 मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि केवल उन्हीं को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए और 7वें चरण की बहाली में जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए। तो STET अभ्यर्थियों के आपसी गतिरोध के बीच कुछ लोग अब NCTE की गाइडलाइंस की बात करने लगे हैं। आपको बता दें कि NCTE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार में STET 2019 जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो STET कंडक्ट करने का कोई भी प्रावधान, कोई भी गाइडलाइंस NCTE द्वारा नहीं दी जाती हैं। NCTE की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो वह केवल प्राइमरी क्लासेस के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द TET एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट पास। यानी कि जिस अभ्यर्थी के 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स TET एग्ज़ाम में आते हैं उसको क्वालिफाई घोषित किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने जब STET एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, इसका तो कोई प्रावधान NCTE द्वारा है ही नहीं, और दूसरा यहाँ पर 50 एवं 45% के साथ अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया है। दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ यह भी लिखा हुआ है, शुड गिव वेटेज टू द TET स्कोर्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि अभ्यर्थियों को TET मार्क्स की वेटेज भी बहाली प्रक्रिया में दी जानी चाहिए। और यहाँ पर अगर नियमावली 2020 की बात करें तो बिहार में TET एग्ज़ाम यानी कि STET मार्क्स की कोई वेटेज नहीं दी जा रही है। साथ ही NCTE यह भी कहता है कि क्वालिफाइंग द TET वुड नॉट कन्फर अ राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि केवल TET एग्ज़ाम को पास कर लेना, क्वालिफाई कर लेना किसी पर्सन को यह अधिकार नहीं देता कि उसकी सीधी नियुक्ति कर ली जाए, क्योंकि ये एक सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है अपॉइंटमेंट के लिए। तो बिहार STET के मामले में यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है, क्योंकि कभी STET एग्ज़ाम को प्रतियोगिता परीक्षा कहा गया है, कोर्ट के द्वारा भी इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा गया था। उसके बाद अब शिक्षा मंत्री ने इसको पात्रता परीक्षा का नाम दे दिया है। तो लगातार अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या बिहार में STET के लिए NCTE की गाइडलाइंस का फॉलो हुआ है या नहीं, क्योंकि सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के लिए TET एग्ज़ाम कंडक्ट करने का कोई भी प्रावधान NCTE द्वारा नहीं बनाया गया है। यह केवल प्राइमरी टीचर्स यानी 1 to 8 के लिए रखा गया है, वह भी 60% के साथ। दूसरी तरफ अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो वह अब कोटिवार व विषयवार कट ऑफ भी जारी कर रहा है। जैसे कि CS यानी कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ हमें कल देखने को मिला था, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ यानी कि 114.9156 कट ऑफ गई थी। उसी के अनुसार आप देख सकते हैं EWS में 106, BC 109, EBC 105, SC 95, ST 102। तो इस तरह की हाई कट ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में देखने को मिली है, और उम्मीद है कि अगर बोर्ड इसी तरह लगातार हर सब्जेक्ट का कोटिवार या विषयवार कट ऑफ जारी करता है तो ये जो मेरिट और नॉन मेरिट अभ्यर्थियों का आपसी झगड़ा है यह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को यह पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी हाई कट ऑफ गई है। ये खबरें आप MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से सुन पा रहे हैं। थोड़ी देर में इस वीडियो में आगे हम शिक्षा मंत्री का बयान देखेंगे, लेकिन उससे पहले छठे चरण से रिलेटेड सारी खबरें देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि STET अभ्यर्थी लगातार छठे चरण के नियोजन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा 7वां चरण है। तो पहले देखते हैं क्या लिखा गया है। फिर गर्माता जा रहा है प्रारंभिक शिक्षक बहाली का मुद्दा। बिहार में प्रारंभिक शिक्षक बहाली का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग के सुस्त रवैये को देखते हुए शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपनी ये मांग रख रहे हैं सरकार के आगे कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करे और डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर वेतन का भुगतान करे, जैसा विभाग की नियमावली में लिखा हुआ है।
क्योंकि शिक्षा मंत्री तो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हम हर रोज हजारों नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि 2 महीने से चयनित होकर बैठे हुए अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र देने की कोई बात नहीं की जा रही है, जिससे अभ्यर्थी मानसिक एवं आर्थिक तनाव में हैं। तो इसी के विरोध में 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी मौन धारण कर पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करेंगे। इस बार भी विपक्ष दल के नेता तेजस्वी यादव उनके पक्ष में आएंगे, क्योंकि अभी भी उन्होंने ट्वीट करके सरकार से कहा है कि एनडीए सरकार द्वारा बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को 19 लाख नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ। 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली 16 वर्षों की नीतीश सरकार बताएं उनकी रोजगार नीति आखिर क्या है। बेरोजगारी खत्म करने तथा उद्योग धंधे स्थापित करने को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट और विजन क्या है। विपक्षी दल अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आएगा तो जल्द ही ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी लिखा है कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से हो चुका है, विद्यालयों में अब तक उनका योगदान नहीं कराना शिक्षा के प्रति सरकार की नकारात्मक सोच को दर्शाता है। सरकार की नीयत यदि ठीक है तो शेष रिक्तियों के लिए भी अविलंब काउंसलिंग कर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में शीघ्र योगदान कराएं। साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयानों पर उन्होंने कहा है कि मंत्री जी की बात सुनकर तो झूठ भी अब शर्माने लगेगा। इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं? कागज पर ही नियुक्ति घोटाला हो रहा है क्या? अन्यथा 10 साल से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, आज तक एक भी शिक्षक की बहाली पूरी नहीं हुई। झूठ बोलने के लिए सरकार का नहीं, अपनी गरिमा का तो ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, 3 सितंबर यानी आज के दिन भी कार्यकारिणी बैठक रखी गई है पटना के एक पार्क में। तो सभी साथियों से अनुरोध किया गया है कि वहां ज़रूर पहुंच जाएं, ताकि 5 सितंबर को होने वाले आंदोलन में उनको शामिल किया जाए। और आंदोलन को लेकर हमारे शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, पहले ये सुनते हैं। चरण के बहाली के डेट हम लोग आंदोलन पर निकाले थे, उनको जरा आप समझा दीजिएगा। अगर आप उनका अपना और प्रदेश का भला चाहते हैं तो उनको विभाग के तरफ से समझा दीजिएगा कि अभी जो हजारों बहालियां होती है उनके आंदोलन के कारण नहीं हो रही है, तो आप उनको बता दीजिएगा। हर चरण की बहाली सरकार उचित समय पर करेगी ही। सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर ये विभाग की प्रतिबद्धता नहीं होती तो उच्च न्यायालय में इतने वर्षों से लंबित मामले पर लगातार विशेष उल्लेख करके इजाजत नहीं लेती। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता की वजह से वह शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जबकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि आंदोलन के बिना आज तक कोई भी बहाली प्रक्रिया सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है। और 5 सितंबर को पटना में एसटीडी अभ्यर्थी भी आंदोलन के लिए पहुंचेंगे। उसी का यह प्रभाव था कि अभी 1-2 दिन पहले ही प्रधान सचिव संजय कुमार ने आकर मीडिया में यह कहा था कि वह जल्द ही 7वें चरण को शुरू करेंगे एवं 6ठे चरण के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट की अच्छी तरह जांच करके ही उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। तो यह सब आंदोलन का ही असर है, जिसे शिक्षा मंत्री साफ साफ झुठला रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा हुआ है कि एसटीडी पास हजारों माध्यमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे प्रधानाध्यापक। राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हजारों माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से होने वाली प्रधानाध्यापकों की बहाली में छट जाएंगे। ऐसे शिक्षक प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए संबंधित नियमावली में यह प्रावधान है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसके साथ यह भी शर्त है कि सरकारी स्कूलों के वैसे ही माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर पाएंगे जिनके पास कम से कम 10 ईयर्स यानी 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव होगा। राज्य में माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2012 में हुई थी। नतीजतन उस शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों के पास अधिकतम 8 वर्षों का ही शिक्षण अनुभव पूरा हो पाया है। यही वजह है कि ऐसे शिक्षक अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इसी के मद्देनजर ऐसे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर कहा है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए सरकारी स्कूलों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जहां कम से कम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखा गया है,
वहीं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक हेतु 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के स्नातक शिक्षक के लिए शिक्षण अनुभव के रूप में मात्र सेवा संपुष्ट होना ही अनिवार्य माना गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी शिक्षण अनुभव के रूप में सेवा संपुष्ट होना ही अनिवार्य किया जाए या फिर 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखा जाए। बहरहाल ऐसा नहीं होने पर ऐसे शिक्षक अब कोर्ट जाने की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। और फ्रेंड्स, अगली खबर में भी यही लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली में 8 वर्ष के शिक्षण अनुभव की बाध्यता शिथिल करने की मांग को लेकर 4 सितंबर यानी कल शिक्षक यहां गर्दनी बाग में सत्याग्रह पर उतरेंगे। चारों तरफ इस वक्त आंदोलन व सत्याग्रह का माहौल सरकार द्वारा फैलाया जा चुका है और शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि आंदोलन या सत्याग्रह का उन पर कोई असर नहीं है, वे अपने हिसाब से ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया करते आए हैं और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जैसा कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है या चाहती है कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली पूरी हो, क्योंकि यदि सरकार ऐसा चाहती तो वह शिक्षक अभ्यर्थियों को हर बात पर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं करती, ना ही आंदोलन करती, ना ही उन पर लाठीचार्ज किया जाता और आराम से शिक्षक नियोजन पूरा हो पाता। 6ठा चरण जल्दी पूरा होता तो 7वें चरण की आगे बात हो पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार लगातार डिले पर डिले करना चाहती है, हर बार एक नया मौका तलाशती है कि बहाली को थोड़ा डिले किया जाए। तो लगातार नज़र बना के रखेंगे कि आंदोलन सत्याग्रह का एसटीडी बहाली पर व 6ठे चरण पर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह लगातार ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज़ को चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।